Oh, in this video I am talking about the top 3 जिम मिस्टेक जो हर एक बिगिनर अपनी स्टार्टिंग जिम के अंदर करता है। जिम के अंदर आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हो जो कि आपकी मसल ग्रोथ, आपकी ओवरऑल ग्रोथ एंड इनफैक्ट आपकी फिजिक तक को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। इनफैक्ट उससे आपको एक इंजरी तक हो सकती है। सो मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 ऐसी मिस्टेक्स जो एज अ बिगिनर आप डेली बेसिस पे उन चीज़ों को कर रहे हो एंड वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। सो नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज। एज अ टीनेजर एंड इनफैक्ट एज अ बिगनर, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है कि ब्रो मेरे को कैसे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, मेरे को किस मसल ग्रुप को कितना टाइम देना है, कितना ज़्यादा मेरे को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है एंड इनफैक्ट मेरे को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। एंड आप सीधा पहुंच जाते हो जिम के अंदर वर्कआउट करने के लिए एंड उसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो ये निकल के आते हैं कि लॉन्ग टर्म तक वर्कआउट करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स ज़ीरो मिलते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आप ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के चक्कर में अपने आप को डैमेज कर लेते हो क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे इस चीज़ को करूं। सो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एटलीस्ट यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सरसाइजेज एंड द टारगेट ग्रुप्स, बिकॉज बॉडी वेट एक्सरसाइजेज काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जिम एक्सरसाइज। क्योंकि बॉडी वेट में आप अपनी बॉडी के वेट से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं। जिम के अंदर आप वेट की हेल्प से आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हो। जिम में आपकी हर एक मसल ग्रुप अच्छे से टारगेट होता है, पर बॉडी वेट एक्सरसाइज में थोड़ा कम होता है। बॉडी वेट में सिर्फ आपकी मेन जो मसल्स होती है वो टारगेट होती है। सो दैट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट you have at least a basic knowledge of the exercises कि what I am doing, what I am performing and मुझे आज क्या करना है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है एंड यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जो आपको गाइड कर देगी इस बारे में। ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे बिग चैनल्स हैं जो डेली बेसिस पे जिम का कंटेंट डालते हैं, आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस करेक्टली। एंड अगर आप एक बिगनर हो तो आपको हैवी वेट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो हो सकता है कि आप पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, सिटअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, इन सब बॉडी वेट एक्सरसाइजेज में अगर आप परफेक्ट हो रहे हो देन यू गो फॉर द हार्ड एक्सरसाइजेज। एंड डे बाय डे आपको अपने सेट्स बढ़ाने हैं, अपना वेट बढ़ाना है। डायरेक्ट जाके 30 किलो नहीं बढ़ाना है, बट अगर आप धीरे धीरे पहले 2.5 किलो, 5 किलो, देन ऐसे ऐसे 5 kg, 10 kg, 7.5 kg, 7 kg, ऐसे अगर आप डेली बेसिस पे वेट बढ़ाओगे, वीकली बेसिस पे वेट बढ़ाओगे, एक परफेक्ट फॉर्मेट में वर्कआउट करोगे तो इट विल गिव यू करेक्ट रिजल्ट्स एंड मे बी एक्सट्रीम रिजल्ट्स। सो नंबर 1 इज lack of knowledge. So just improve your knowledge and keep growing. Number 2, doing lots of exercises as a beginner। जैसे कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है एंड इवन अगर आपको नॉलेज हो भी थोड़ी बहुत जो आपने इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गेन की हो, बट एज अ बिगनर आप वहाँ पर जिम में आए हुए काफ़ी बढ़िया एस्थेटिक फिजिक वाले लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो एंड आपको ये कीड़ा ज़रूर आ जाता होगा कि ब्रो मेरे को भी जल्दी से जल्दी अपनी फिजिक्स को ऐसा बनाना है। बट अगर आप उनसे सीरियसली बात करो तो दे ट्रेन फॉर मैनी ईयर्स टू अचीव दैट फिजिक। अगर आप स्टार्टिंग में जाते ये सोचोगे कि ब्रो सिर्फ 3 महीने में मैं ऐसी फिजिक बना लूँगा, सिर्फ 6 महीने में अपनी फिजिक बना लूँगा, सो यू आर रॉन्ग। योर बॉडी हैज़ टेक अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू अचीव दैट फिजिक। 6 मंथ्स में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो श्योरली आपकी ग्रोथ होगी। बट अगर आप सोच रहे हो योर ड्रीम फिजिक, इट्स पॉसिबल।
एटलीस्ट आपने गोल पे 70-80% तक पहुंच जाओगे, बट नॉट 100%. सो जस्ट कीप वर्किंग. अगर हम बात करूँ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, तो एज अ बिगनर आप जाते हो, आप हर एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हो. कभी आप बैक लगा रहे हो, कभी आप पुलअप्स लगा रहे हो, कभी आप शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हो, कभी आप ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो, कभी आप लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, कभी चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, एंड आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो. सो अगर आप जिम जा रहे हो, तो आपको एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, पर्टिकुलर सेट्स लगाने हैं, एंड डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रैक करना है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है. आप लोग कभी अलग अलग एक्सरसाइज को परफॉर्म तो कर देते हो, बट उससे ये आता है कि आपकी बॉडी आपकी मसल्स को रिकवर नहीं कर पा रही है. सपोज आपने आज बैक ट्रेन किया एंड कल आप वापस से बैक ट्रेन कर रहे हो. मे बी जो आपकी जो टारगेट होती है ना, बैक बैक को आपको रिकवर होने में पूरे के पूरे 3 दिन लगते हैं. बैक मसल को अच्छी तरीके से रिकवर होने में 3 दिन लगते हैं. एंड अगर आप डेली बेसिस पे उसको ट्रेन करोगे, तो ना ही आपको ग्रोथ मिलेगी, इनफैक्ट आपकी मसल एंड आपकी जो एस्थेटिक्स है, जो आगे जाके बढ़िया हो सकती है, वो भी डैमेज हो जाएगी. सो मेक योर टारगेट्स, मेक योर गोल्स. आप ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको मेरे को पर्टिकुलर इस डे पे बाइसेप ट्राइसेप लगाना है, नेक्स्ट डे पे मेरे को लेग एंड बैक लगानी है. एंड ऐसे 3 दिन का शेड्यूल बनाओ या 4 दिन का बनाओ, जैसे आपको सेट हो, जैसे आप सूटेबल हो. एंड वीक में एटलीस्ट 6 टाइम्स जिम जरूर जाओ. एंड कंसिस्टेंट हो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो ग्रोथ तो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाली है. इनफैक्ट आपकी बॉडी भी काफ़ी हद तक अजीब सी दिखने लग जाएगी. ओके, सो फोकस एंड अपनी जो बेसिक एक्सरसाइज है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ. नंबर थर्ड, डाइट. डाइट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल बन जाता है हमारी ग्रोथ के अंदर, हमारी मसल्स ग्रोथ के अंदर, इनफैक्ट हमारी बोन ग्रोथ के अंदर भी. अगर आपकी बोन काफ़ी ज़्यादा पतली है एंड अगर आपकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये भी आपको एंड आपकी बॉडी को काफ़ी हद तक डिफरेंट वे में दिखा सकता है. बिकॉज सबसे मेन पार्ट हमारी बॉडी का जो होती है, वो होती है हमारी बोन. एंड अगर आपकी बोन काफ़ी हद तक बढ़िया है, तो आपकी मसल्स और भी ज़्यादा पावरफुल दिखेगी. आप काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखोगे. इनफैक्ट अगर आपकी बोन डेंसिटी बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इनफैक्ट आपका जो आर्म्स होंगे, आपके लेग्स होंगे, वो आपकी मसल का वेट कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. एंड आप सही से वॉक या फिर मूवमेंट्स नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर कि आप डाइट पे अपने फोकस दें. अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम फूड्स को ऐड करें जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करें. विटामिन डी, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी मसल ग्रोथ के लिए, हमारे हमारा जो हार्मोन होता है उसके लिए, इनफैक्ट हमारी मसल्स के लिए भी. एंड प्रोटीन तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होता है, बट इंडियन डाइट के अंदर ये हमें इतना प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलता है. बट अगर आप सही से फॉलो करो, तो आप सिंपल डाइट से भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो. अगर आपकी इमेजिनेशन है कि आप अपने ड्रीम बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बना लोगे इंडिया में रहकर, सो दैट्स इम्पॉसिबल. बट अब आप अपनी फिजिक को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो. डाइट एक काफ़ी एसेंशियल पॉइंट हो जाता है. सो डाइट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपकी मसल ग्रोथ को हेल्प करेगा आपको ग्रो करने के अंदर. बट डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो. प्रोटीन की मील आपको सुबह मॉर्निंग में आप रख सकते हो एंड इवनिंग में रख सकते हो, या तो प्री वर्कआउट के अंदर या फिर आफ्टर अ वर्कआउट. आफ्टर वर्कआउट आपको डाइट नहीं लेनी है, आपको जस्ट हाफ एन आवर बाद लेनी है, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी हीट होगी. तो जस्ट काम करो एंड देन टेक अ मील. सो डाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, तो नेवर स्किप योर डाइट एंड मेक अ क्लीन एंड हेल्दी डाइट. बिकॉज अगर आप डेली मोमोज एंड मंचूरियन खाओगे एंड जस्ट इमेजिन करोगे कि आप अपने ड्रीम एथलीट की तरह या फिर अपने ड्रीम फिजिक को अचीव कर लोगे, तो यू आर completely रॉन्ग. So just focus कि that I am doing the right thing, eat healthy, and
Eat healthy and grow healthy. Just keep smiling, keep glowing, keep doing your work. Thank you.